राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अफशान माता और एक गरीब लड़की की किस्मत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। वह लोग बहुत गरीब थे, लेकिन जो उस व्यक्ति की पत्नी थी वह बहुत धार्मिक विचारों की थी और माता रानी को बहुत मानती थी। उनकी एक ही बेटी थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बार वह औरत इतनी बीमार हुई और चल बसी। अब बेटी की सारी जिम्मेदारी उसके पिता पर आ गई। अब वह अपनी बेटी को पालने पोसने लगा और गरीबी के कारण जो भी वह कमा पाता उसी में अपना गुजारा करता था। अब उसने जीवन यापन करने के लिए एक चक्की लगा ली, जिससे वह लोगों का आटा पीसता और अपना गुजारा करता था। धीरे धीरे लड़की भी बड़ी होने लगी और वह बहुत समझदार थी और माता रानी को बहुत मानती थी। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की अपनी माँ के सारे गुण लड़की के अंदर थे। वह घर का सारा काम करती, समय मिलता तो अपने पिता का बहुत हाथ बटाती, जिससे उसका पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। लेकिन उसके पिता में एक बहुत ही बड़ी कमी थी। वह अपनी बेटी की कुछ हद से ज़्यादा बड़ाई किया करता था, जिससे कई बार वह मुसीबत में पड़ जाता था। एक बार वह किसी काम से राजमहल में गया और जब राजमहल से काम निपटा कर आ रहा था तो रास्ते में उसे राजा मिल गया। राजा उस चक्की वाले को जानता था, इसलिए उससे बोला, और भाई क्या हाल है? तब वह कहने लगा कि राजा साहब, सब आपकी मेहरबानी है। और उसे डींगे मारने की तो आदत थी और कहने लगा, राजा साहब मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत ही हर काम में दक्ष है। वह अगर रुई में हाथ लगा दे तो उसको भी सोना बना दे। अब यह बात राजा को लग गई। वह कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बेटी में यह हुनर है कि वह रुई से सोना बना दे तो कल तुम उसे राजमहल में लेकर आना। अगर उसने रुई से सोना नहीं बनाया तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। अब जो वह व्यक्ति बहुत घबरा गया, लेकिन अब क्या करता, उसकी डींगे मारने की आदत थी। अब जो हो गया वो तो हो गया। अब वह घर गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी कल तुम्हें राजमहल चलना है। अब उसकी बेटी ने सोचा शायद राजमहल में कुछ काम होगा, इसलिए वह राजमहल जाने के लिए तैयार होने लगी कि जरूर राजा साहब उससे प्रसन्न होंगे या कोई उचित इनाम उसे देंगे। यह सोचकर वह राजमहल जाने के लिए तैयार हो गई। जब बाप बेटी राजमहल पहुंचे तो राजा ने कहा कि सचमुच तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, लेकिन अब हमें यह देखना है कि इसमें वह कौन सा गुण है जिसकी वजह से यह रुई को सोना बना देती है। यह सुनकर तो लड़की हक्की बक्की रह गई और उसका पिता उसे राजमहल में छोड़कर आ गया। अब राजा और राजा के सैनिक उसे एक गोदाम के पास ले गए जिसमें कुछ रुई भरी हुई थी। तब राजा ने कहा कि इस गोदाम में रुई भरी हुई है और एक चरखा मंगवा दिया और कहने लगे कि अब तुम्हें यह रुई काटनी है और इसका सोना बनाना है। अब वह लड़की तो हक्की बक्की रह गई। उसने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया। अब राजा वहां से चल दिया और कहने लगा, अगर तुमने इसको रुई को सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हें मारने का हुक्म दे दूंगा। अब लड़की बेचारी क्या करती, वह रोने लगी और माता रानी से फरियाद करने लगी, हे माता रानी कोई चमत्कार करो, कुछ तो करो, इस रुई से भला मैं सोना कैसे बना सकती हूँ। अब वह रोते रोते उसे बहुत टाइम हो गया, अंधेरा घिर आया। जब उसने देखा कि गोदाम का दरवाजा चरमराया और उसमें से एक लंगड़ा और बहुत ही भद्दी किस्म का बुढ़ा सा व्यक्ति निकला, तो उसने सोचा कि जरूर यह कोई राजा का नौकर होगा। लेकिन वह व्यक्ति जब उस लड़की के पास आया और उससे बोला कि तुम क्यों रो रही हो, तो लड़की ने उसे सारी बात बता दी कि मैं कैसे इस रुई को सोने के तारों में बदल दूं।
तब वह व्यक्ति कहने लगा कि अगर मैं यह काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? तब वह लड़की कहने लगी, अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने सोने का यह हार दे दूंगी। तब उस व्यक्ति ने चरखा काटने बैठ गया और सुबह होने से पहले ही उसने सारी रुई को काट दिया। जो उसके तार थे वे सोने में तब्दील हो गए। रुई काटने से सोने का ढेर लग गया। अब सुबह जब वह चलने लगा तो उस लड़की ने उसे अपना सोने का हार दे दिया और वह उसे लेकर उसी दरवाजे से निकल गया। अब सुबह जब राजा आया तो राजा ने देखा कि अरे, यह तो सचमुच सोने का तार बना दिए हैं। अब राजा को और लालच आ गया। अब वह उस लड़की को दूसरे गोदाम में ले गया और बोला कि अब तुम्हें इसका भी सोना बनाना है, नहीं तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। अब लड़की कहने लगी कि कल तो उस व्यक्ति ने आकर इसे सोने में बना दिया, लेकिन अब मैं इसे कैसे बनाऊं? अगले दिन भी लड़की रोने लगी और ऐसे करते करते फिर दिन ढल गया और वह व्यक्ति जो नाटा सा और लंगड़ा सा बुढ़ा था वह दोबारा आ गया। भद्दी सी मुस्कान हंसते हुए बोला, क्या बात है? फिर लड़की ने उसे सारी बात बताई तो वह बोला, अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? तब लड़की ने कहा कि मैं अपनी यह अंगूठी तुम्हें दे दूंगी। तब उस व्यक्ति ने उस गोदाम को, जितनी रुई थी गोदाम की, सबके तार बना दिए, सोने के काट दिया उसे सुबह तक और सोने का ढेर लग गया। अब सुबह राजा आया तो राजा ने देखा कि अरे वाह, राजा का जो लालच था वह और बढ़ गया। अब वह लड़की से कहने लगा कि अब जो बड़ा गोदाम है उसका तुम्हें सोने के तार बनाना है। वह रुई के बड़े गोदाम के पास लड़की को लेकर गया। लड़की यह देखकर बहुत रोने लगी। राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं अच्छे अच्छे भोजन भिजवाऊंगा, अगर तुमने इस गोदाम को जो है सोने के तारों में बदल दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा। लड़की फिर रोने लगी। अब उसके पास देने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। शाम को फिर जैसे ही दिन ढला फिर वह भद्दा सा व्यक्ति आया और उस लड़की से बोला कि अब क्या है? तब वह लड़की कहने लगी कि राजा ने मुझे फिर से यह गोदाम की जो रुई है इसे काटने के लिए बोला और इसे सोने में बदलने के लिए बोला है। तब वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं इसे बदल दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगी? तब वह कहने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं तुम्हें क्या दूंगी? तब वह व्यक्ति कहने लगा कि अगर मैं इसे सोने में बदल दूंगा तो राजा ने तुमसे कहा है कि तुम उससे शादी कर लोगी। उसने कहा कि हाँ। उसने कहा कि जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारा पहला पुत्र होगा तो तुम उसे मुझे दे देना। वह बोली ठीक है और उसने यह बात मान ली, क्योंकि तो वह व्यक्ति फिर खुशी खुशी मुस्कुराते हुए वह रुई को काटने लगा और उसने सुबह होने से पहले ही उसे पूरी रुई को सोने के तारों में बदल दिया और वह चला जाने लगा। तो रानी से कहने लगा, जो लड़की थी, क्योंकि अब तो रानी बनने वाली थी, उससे कहने लगा कि जब तुम रानी बन जाओगी तो तुम अपना वादा याद रखना, तुम्हें अपना पहला पुत्र मुझे देना होगा। और वह वहां से चला गया। जब राजा आया तो राजा ने देखा कि अरे, सोने का तो ढेर लग गया है। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसने अपने वादे के मुताबिक उस लड़की से शादी कर ली। अब लड़की जो थी वो रानी बन गई और राजा भी उसे बहुत प्यार करने लगा था। अब रानी बनकर तो उसकी किस्मत ही बदल गई। उस गरीब लड़की की किस्मत ही बदल गई, रानी बन गई, नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ उसके पास हो गया। अब धीरे धीरे समय चला तो उसको एक सुंदर पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो वह अपने पुत्र को खिला रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि गरीब घर में इतनी गरीबी झेलने के बाद भी मैं रानी बन गई हूँ और अब मुझे पुत्र भी हो गया है। वह उस बूढ़े की बात बिल्कुल भूल चुकी थी। वह अपनी किस्मत पर इतरा ही रही थी कि तभी उसे वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कक्ष में नजर आया और वह उससे कहने लगा कि रानी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपना पहला पुत्र दोगी। तब वह उसे देखकर बहुत हैरान हुई और रोने लगी, कहने लगी कि तुम कुछ और मांग लो, लेकिन मेरा पुत्र मुझसे मत मांगो।
वह व्यक्ति कहने लगा कि तुमने मुझसे वादा किया था, वादे के अनुसार तुम्हें मुझे अपना पुत्र देना होगा। लेकिन जब रानी रोने लगी तो वह व्यक्ति कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ और मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें दे दूंगा। वह बोली ठीक है, उसने शर्त कबूल कर ली और शर्त को मान लिया और वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने तरह तरह के नाम सोचे कि इस लंगड़े व्यक्ति का क्या नाम हो सकता है। अगले दिन वह कूदता हुआ फांदता हुआ व्यक्ति फिर आ गया और वह अपनी कुटिल मुस्कान हंसते हुए बोला कि रानी, मुझे मेरा नाम बताओ, नहीं तो अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हो जाओ। रानी ने बहुत से नाम गिनाए, लंगड़ा, अजीब अजीब नाम लिए, सोहनलाल, मोहनलाल, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं था। तब उसने कहा कि अब रानी तुम्हारे पास 2 दिन और सोच लो और नए नए नाम सोच लो कि मेरा नाम क्या है। अगर तुमने मेरा सही नाम बता दिया तुम्हारे पुत्र को तभी छोड़ जाऊंगा। अब रानी ने अपने नौकरों को बुलाया जो उसके विश्वास पात्र नौकर थे और उनको सब दिशाओं में भेज दिया कि जो भी अजीब अजीब नाम है सब नामों को खोज कर लाओ। और उसके नौकर जहाँ भी गए, कोई लंपक, कोई टंपक, कोई कुछ, तरह तरह के नाम सब खोज कर लाए। जब नौकरों ने आकर रानी को अलग अलग नाम बताए तो रानी ने उन नामों को सारी रात रट लिया। अगले दिन वही लंगड़ा बुढ़ा फिर से आया और वह रानी से कहने लगा। इस बार रानी ने अनेकों नाम गिनाए कि लंपक, टंपक, लंगड़ा और शर्मिष्ठा, बालिष्ठा, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं था। उसके बाद वह कहने लगा, रानी साहिबा, अब तुम्हारे पास 1 दिन बचा है और सोच लो। अब रानी बहुत हैरान थी, वह रोए जा रही थी क्योंकि अब तो उसको कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी कि अब तो अपना बेटा उसे मुझे देना ही होगा, लेकिन मैं राजा से क्या कहूँगी। यही सोच सोच कर वह बहुत अधमरी सी हुई जा रही थी। अब शाम के समय उसका एक विश्वास पात्र नौकर आया। वह कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तब वह बोली, हाँ बताओ। तो कहने लगा कि मैं नाम खोजने के लिए जैसे ही गया मुझे कोई अजीब नाम तो नहीं मिले, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं जंगल में भटक गया तो मैं एक झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने एक लंगड़े और बूढ़े आदमी को नाचते हुए देखा। उसने आग जला रखी थी और सिर पर रोटियों का तसला भर के रखा हुआ था। वह इस तरीके से नाच रहा था कि उसकी एक भी रोटी जमीन पर नहीं गिर रही थी और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कल तो रानी का बेटा मेरा हो जाएगा और मैं अपनी सिद्धि पूरी कर लूँगा। और वह जोर जोर से बोल रहा था कि रानी को तो मेरा नाम कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा नाम तो रतलाम है, रतलाम नाम है मेरा, जो रानी कभी जान ही नहीं पाएगी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। यह सुनकर रानी ने उस नौकर को अपना हार तोड़कर इनाम में दिया और रानी बहुत खुश हो गई। अगले दिन जब वह लंगड़ा व्यक्ति उसके घर रानी के कक्ष में आया तो वह कहने लगा, रानी मेरे नाम बताओ, नहीं तो अपना पुत्र मुझे दे दो। तब रानी ने अनजान बनते हुए उसे तरह तरह के नाम बताए, जिससे वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और जो सोचने लगा कि आज तो मुझे यह बच्चा मिल ही जाएगा। और वह एकदम से बोली कि तुम्हारा नाम रतलाम है। यह नाम सुनते ही वह व्यक्ति चुप हो गया और कहने लगा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरा नाम रतलाम है। और वह रानी के बच्चे को छोड़कर चला गया। अब रानी जो है अपने बच्चे और पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगी। हे अवशान माता, जैसे तुमने उस गरीब लड़की की किस्मत बदली, वैसे ही इस कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबकी किस्मत बदलना। बोलो अवशान माता की जय।